आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का यूनिट 6। पिछले वीडियो में हम लोग यूनिट 5 पढ़े थे, जिसमें हम लोग साधारण ब्याज के बारे में पढ़े थे और कुछ क्वेश्चन किए थे, उसमें प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन थे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूनिट 6 चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। पहले फॉर्मूला देखेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक दोस्तों, कल छुट्टी था, कल संडे था, संडे को क्लास ऑफ रहती है। ठीक है, आपकी क्लासेज मंडे टू सैटरडे चलती हैं, हफ्ते वीक में एक दिन क्लासेज बंद रहती हैं। तो दोस्तों, और न्यूज हमेशा पढ़ती है आपके, जो भी न्यूज आएगी डीलेट के रिजल्ट के बारे में या फिर कोई सर्टिफिकेट के बारे में या फिर दीक्षा के बारे में, कुछ भी न्यूज आता है तो आपको डायरेक्टली कभी भी किसी समय भी दे दिया जाएगा। लेकिन क्लासेज आपको शाम को 6 बजे अपलोड किया जाएगा डेली, और मंडे टू सैटरडे। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं यूनिट 6। इसमें हम देखेंगे सरल ब्याज सूत्र और चक्रवृद्धि मिश्रण का जो सूत्र होता है उसके प्रयोग कहाँ कहाँ है, उसी का मतलब दिया हुआ अनुप्रयोग उसको बोलते हैं। ठीक दोस्तों, उसके बारे में चर्चा किया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए कि चक्रवृद्धि मिश्रण होता क्या है। तो चक्रवृद्धि मिश्रण उसे कहते हैं जो मूलधन पर मिले ब्याज को यदि मूलधन से जोड़ दिया जाए तो मिश्रधन कहलाता है। यानी आप लोग को समझ नहीं आता, ऐसे समझेंगे जैसे मान लीजिए कोई धन है, मान लीजिए आपका धन 100 रुपया है। फिर दोस्तों 100 रुपया धन है, या क्या किया, किसी को उधार दिया। ठीक है, उधार दिया कितने परसेंट, मान लीजिए 5% उधार दिया। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। ठीक है, तो इसका जो ब्याज लगता है, मान लीजिए 1 वर्ष का जो ब्याज होगा, मान लीजिए इसके 1 वर्ष का जो ब्याज होगा कितना हो जाएगा, 5 में 10, कितना 10 रुपया ब्याज हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा टोटल, इसको 110 रुपया पेड करना पड़ेगा। तो देखिए जो 110 रुपया होगा दूसरे साल के लिए क्या हो जाएगा, ही दूसरे साल के लिए यही आपका क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। मूलधन हो जाएगा, यानी आपकी ब्याज जब निकालना होगा अगली बार तो 110 पर निकालेंगे। यही हमारा क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। मतलब प्रति वर्ष आपको ब्याज लगेगा, मतलब जितनी ब्याज होगी उसमें ऐड होता जाएगा आपके मूलधन में, उस पर आपका फिर दोबारा ब्याज देना पड़ेगा। उसी को हम लोग कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रत्येक प्रत्येक वर्ष, मतलब हर वर्ष आपको ब्याज देना पड़े, उसी को हम लोग बोलेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों, इसके सूत्र अलग अलग हैं, सूत्र के बारे में देख लेते हैं। सूत्र क्या है, इसके निकालने के तरीके अलग अलग हैं। मैं आपको केवल एक सूत्र बताऊंगा, आपको उसी से पढ़ना है, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना, क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत आपको कंफ्यूजन करेगा। तो दोस्तों, तो ज्यादा कठिन नहीं पढ़ना आपको क्वेश्चन, जो एग्जाम में आएंगे डीलेट सेमेस्टर के उतने ही ज्यादा बड़ा क्वेश्चन करेंगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। और मैं आपको केवल एससीईआरटी की जो बुक है, जितने कॉन्सेप्ट बताए गए हैं उसी के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, आप लोग पेपर उठा के देख सकते हैं। मैं पेपर भेज दिया हूँ टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, और आप लोग को नहीं मिला है तो आप एक बार और डाउनलोड कर लें टेलीग्राम से, व्हाट्सएप ग्रुप से। आपको एससीईआरटी की बुक भी भेज दिया हूँ, जिसको नहीं मिला है एक बार और कमेंट में कर दें, सर प्लीज आप टेलीग्राम पर भेज दें या व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दें, मैं दोबारा रीसेंड कर दूंगा आपको बुक और क्वेश्चन पेपर। आप लोग मिला लें, वहां से कैसे पेपर आते हैं, किस तरह से आते हैं, और क्या बुक से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तभी आप इस बुक को खरीदना नहीं है, आपको केवल डाउनलोड करना है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, किसी बुक को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। यदि आप एससीईआरटी की बुक डाउनलोड कर लेते हैं एससीईआरटी की वेबसाइट से तो भी मिल जाएगा, या मैं डाउनलोड करके आपको दे दूंगा, वहां से भी आप पा सकते हैं। आपको पैसे खर्चे करने की जरूरत नहीं है। पैसा खर्चा करना है तो आप राजन की सीरीज ले लें, या कौन की सीरीज, कोई भी सीरीज आप ले सकते हैं, एनीवन। वहां से आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे भी मैं यहाँ से 10-15 क्वेश्चन कम से कम 2 यूनिट में करा देते हैं। ठीक दोस्तों, आइए भी स्टार्ट करते हैं। देखिए जो चक्रवृद्धि मिश्रण होता है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मूलधन इंटू क्या हो जाएगा, 1+r/1+r/100 का पावर n। जो समय होता है उसे n से प्रदर्शित करते हैं। अभी हम दिखाएंगे आपको नीचे चल के। देखिए क्वेश्चन दे दिया, उदाहरण देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन मैं पिछली बार बताया था, आपको भूल गया होगा। किसी साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में किसी धन का मिश्र धन क्या होता है, 4 गुना होता हो जाएगा। क्या करना, किसी साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में, किस साधारण ब्याज की दर पूछा है, मतलब आर का मान पूछा हुआ है। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज में बताया था ना अभी, क्वेश्चन क्या होता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, ब्याज का सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है पी इंटू आर इंटू एन बाई, या टी बाई 100 होता था। ठीक है, यहां से आर का मान पूछा है, आर का मान क्या हो जाएगा, एस आई इंटू 100 डिवाइड बाई आर इंटू टी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 20 वर्षों में, इसको इसको इरेज करके दिखाते हैं आपको। क्या कर रहा है, 20 वर्षों में। अब दिखाएंगे आपको कैसे होता है। देखिए पिछले क्वेश्चन में बताया था कितने, आपको 3 वर्षों में बताया था, और एक क्वेश्चन 4 वर्षों में था जो 20 आंसर आया था 20 का। तो दोस्तों अभी मैं आपको दिखाऊंगा तो अभी इसमें समझ में आएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है, 4 गुना हो जाता है किसका, किसी धन का। धन क्या है, मूलधन तो होगा, इसको एक मान लीजिए, धन को एक ही मान लेंगे तो कितना गुना होगा, 4 गुना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए 4 गुना हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, 1 से 4 गुना, मूलधन 1 है और मिश्रधन 4 है। हमारा ब्याज क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर क्या होता है बताइए, मिश्रधन होता है कि नहीं है, मिश्रधन माइनस
मिश्र धन माइनस मूलधन होता था कि नहीं? अभी मैं पिछली वीडियो में क्या बताया था? यही तो बताया था, मिश्र धन माइनस मूलधन। ये बहुत बहुत प्रशिक्षकों को ये पता होगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कोई समझ पा रहा है तो मेरे पिछली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। लेकिन मैं यहीं पर आपको बता दे रहा हूँ, ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन कितना है आपका? मिश्र धन आपका है 4 और मूलधन कितना है? 1 है। ठीक है, 1 का 4 गुना हो रहा है ना, इसको आप मूलधन को 100 भी मान लेंगे तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन आपका कैलकुलेशन क्या होगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो मैं कैलकुलेशन नहीं बढ़ना चाहता आपका। देखिए एक भी सही है, 100 मान के भी कर सकते हैं, एक्स मान के भी कर सकते हैं, एनीवन कुछ भी ले सकते हैं, तब भी आपका आंसर आएगा। लेकिन आपको मैं टाइम बचाने के चक्कर में रहता हूं कि टाइम कम से कम में आपको बेसिक तरीके से कैसे सॉल्व करें। ठीक है, वही तरीका मैं आप लोगों को सिखाता हूं कि कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि एग्जाम में आपको समय कम मिलता है और आपको ज्यादा क्वेश्चन करना पड़ता है, कुछ कुछ क्वेश्चन लॉन्ग हो जाते हैं, इसीलिए आप लोग को समस्या होती है। यहाँ से ब्याज क्या आ जाएगा, बराबर 4 माइनस 3 मतलब 3 हो जाएगा। आपका ब्याज आ गया, कितना आ गया? 3 आ गया, ब्याज आ गया 3 आ गया। मूलधन क्या है? मूलधन आपका 1 है। ठीक है, तो अब फॉर्मूला लगाइए, क्या हो जाएगा? एसआई, एसआई बराबर क्या आ गया? 3 आ गया। एसआई बराबर आर का मान याद करना, तो क्या एसआई, एसआई बराबर 3 इंटू 100 डिवाइड अपन क्या हो जाएगा? आर का मान कितना है? आर का मान दिया हुआ है, नहीं आर नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर देखिए फॉर्मूला में क्या था, पी था ना, यहाँ पर पी हो जाएगा इंटू टी हो जाएगा। तो दोस्तों ए आर नहीं होगा, आर तो हमको ज्ञात करना है ना, यहीं से एक्सचेंज होता है, पी को गया या टी को गया, दोनों की होता है। तो क्या हो जाएगा? पी मूलधन क्या 1 है और टी का मान कितना हुआ है? 20 दिया हुआ, 20 वर्षों में। समय कितना है? 20 वर्षों में। देखिए 20 वर्षों में दिया हुआ ना, बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ से कट करिए, 0 से 0 कैंसिल, देखिए 2 बचे 10, 5 तिहाई 15, कितना आ जाएगा आपका? 15%। आपका दर कितना आ जाएगा? दर आपका आ जाएगा 15%, यही आपका साधारण दर हो जाएगा। दोस्तों इस ये 15% है जो 20 वर्षों में अपने धन का कितना होता है? 4 गुना हो जाता है। तो दोस्तों आई होप ये बात समझ गए होंगे, ये छोटा सा एग्जांपल था पिछले क्वेश्चन का। अब हम चलते हैं कुछ इसके तरीके देख लेंगे कि इंग्लिश में कैसे, जैसे मैं इंग्लिश से आपको बताया, क्या बताया, कंपाउंड इंटरेस्ट को किससे ए से दर्शाते हैं, और मूलधन को पी से, और टाइम को एन से, और रेट को आर से। दोस्तों ये जो निकलता है आपका, ये क्या होता है? आपका मिश्र धन होता है। क्या होता है? मिश्र धन होता है। यदि आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर n माइनस का P। दोस्तों क्या हो जाएगा? मिश्र धन, इसको बोलते हैं अमाउंट, अमाउंट नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई। ठीक है, सीआई को ज्ञात करने के लिए होता है सीआई P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर n माइनस P। ठीक है, यहां से आप ये देखिए कॉमन कर लोगे तो क्या बच जाएगा? देखो P यहाँ पे दोनों कॉमन मिल रहा है तो P कॉमन कर लीजिए, तो 1 प्लस आर बाई 100। ठीक है दोस्तों, माइनस का क्या हो जाएगा? 1 बच जाएगा। ठीक है, इसका महिला ब्रैकेट लगा लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। ठीक है, पी में क्या है? पी आपका मूलधन है, मूलधन किसी में दोनों में गुणा कर देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। या फिर इससे लगाइए, दोनों फार्मूला एक ही तरह है, बस हम क्या किए हैं? कॉमन निकाल दिए हैं आपका। ठीक है दोस्तों, कॉमन निकाल दिए हैं, वही आपका क्या हुआ है? मूलधन बाहर आ गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ भी वैसे किया गया, देखिए व्यन वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा? चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन, या फिर आप चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कर लीजिए, यहाँ से -1 कर लीजिए और मूलधन से गुणा कर लेंगे तब भी आ जाएगा, या मूलधन चक्रवृद्धि मिश्रधन निकाल के मूलधन को क्या करिए? घटा लीजिए, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कहीं पूछ लिया आपका चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना आया? 500 आया, और क्या आया? मूलधन क्या है आपका? 100 है। मूलधन कितना है? 100 है। पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो क्या करेंगे? चक्रवृद्धि मिश्रधन में से क्या करेंगे? चक्रवृद्धि मिश्र 500 था, क्या करेंगे? मूलधन घटा लेंगे, हमारा क्या चक्रवृद्धि ब्याज कितनी हो जाएगा? बिल्कुल ज्ञात हो जाएगा। तो 500 में से 100 जाएगा तो कितना? 400 हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए आसान आसान क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कुछ कठिन कठिन भी क्वेश्चन है उसको भी कराएंगे। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन समाप्त होने के बाद आप लोग को नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जल्दी से जल्दी समाप्त करके आप सीआरटी की बुक आप लोग को क्वेश्चन दिखाएंगे प्रीवियस ईयर के, उसके बाद आपको राजन और क्या पढ़ाएंगे? पवन पढ़ाएंगे। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए, सीआरटी बुक का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 100 रुपये पर 2 वर्ष का, देखिए 100 रुपये का 2 वर्ष का 3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज के ज्ञात कीजिए। देखिए इसने भी क्या पूछ लिया? साधारण ब्याज। आप लोग कर लेंगे, बिल्कुल आसान है। क्या दिया हुआ है? यहाँ पर पी दिया हुआ है, पी क्या है? 100 है, और
टी का मान कितना है, मतलब समय कितना है, 2 वर्ष है। रेट कितना है, रेट आपका दर है, कितना है, 3% है। हमको क्या ज्ञात करना है, वार्षिक ब्याज की साधारण ब्याज ज्ञात करना है। साधारण ब्याज, ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100 होता है। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, पी का मान कितना है, 100 है, गुड़े आर का मान कितना है, 3 है, गुड़े टी का मान कितना है, 2 वर्ष है, डिवाइड बाई 100 कर देंगे। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 3 दूना 6, हमारा 6 क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज मतलब एसआई सिंपल इंटरेस्ट आपका 6 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल आसान है, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर एक आपको मिलेंगे एग्जाम में, देखिएगा, या फिर 1 नंबर में, या फिर आपके ऑब्जेक्टिव में किसी न किसी में 1 या 2 नंबर के सरल ब्याज से एक क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज से तो आना ही आना है आपका एक क्वेश्चन। अभी देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज के एक ही सूत्र से लगना है और आसान क्वेश्चन आते हैं, आप वहां से ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों जो पिछले साल का जितने भी क्वेश्चन है हम आपको कराएंगे, कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपका 15 दिन में हो सकता है, 10 से 15 दिन में समाप्त हो जाए, तब आप लोग को जब क्वेश्चन कराएंगे आपको ज्यादा समझ में आएगा। दोस्तों यहाँ भी आपका जो पुराने क्वेश्चन है इसमें सीआरटी में दिए हुए हैं, लेकिन आपको यहाँ पर सन नहीं लिखा हुआ किस समय पूछा गया है, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, मैं पेपर भेज दिया हूँ, आप पेपर से चेक कर सकते हैं। फिर दोस्तों आइए अब दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 400 रुपये पर 3 वर्ष का वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पर क्या दे दिया है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, यहाँ पर देखिए मिस्टेक हो गया। क्या कह रहा है, कुछ मिस्टेक दिया हुआ है, कह रहा है कि 400 रुपये पर 3 वर्ष का वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात करिए। देखिए क्वेश्चन गलत दे दिया है, यहाँ पर आपका परसेंट देना चाहिए था, कितना वर्ष का, मान लीजिए 10%। ठीक है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात करिए। यहाँ पर क्या छूट दिया है, आपका क्या छूट गया है, यहाँ पर आपका रेट छूट चुका है। ठीक है, यहाँ पर 10 मान के आप लगा सकते हैं, या फिर जो भी दिया हो यहाँ पर दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में कितना आपका ब्याज दर है। ठीक है, या फिर आपका जब ब्याज दे दिया मिश्रधन ज्ञात करिए तभी आप ज्ञात सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पर गलत दे दिया है। ठीक है, यहाँ पर कुछ ही मान के आप सॉल्व कर सकते हैं, 10 मान के सॉल्व कर लीजिए। आप क्या करिएगा, मिश्रधन ज्ञात कर लीजिएगा और ब्याज ज्ञात कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आप इसको अपने आप से सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर कोई क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, आप 10 मान के भी सॉल्व कर सकते हैं। उसी का एग्जाम्पल नीचे दे दिया गया है, इस पर ध्यान देंगे। ठीक है दोस्तों, इस समय कराऊंगा तो वही है, जो क्वेश्चन नीचे का वही ऊपर का है। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, साधारण ब्याज पे ज्ञात ही कर लेंगे, ब्याज पे ज्ञात कर लेंगे, मिश्रधन भी ज्ञात कर लेंगे। तो दोस्तों दोनों ज्ञात कर सकते हैं आराम से। ठीक है, और इसमें क्या पूछा है, साधारण ब्याज पूछा है, कोई चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज पूछता तो आप ज्ञात कर सकते थे। तो दोस्तों यदि 10 के मान के लगाते हैं तो देखिए 10% मान के लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए तो क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, 400। देखिए ये पिछले वाला क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है यूनिट 6 में भी, अभी आगे मैं बताऊंगा आपको क्वेश्चन, तब आप लोग देखिएगा। 400 इंटू क्या हो जाएगा, क्या है आपका दर कितना है, दर आपका नहीं दिया हुआ है, यानी दर मतलब आपका 10% मान लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर रॉन्ग दे दिया है इसलिए मैं कह रहा हूँ। और क्या दिया है, 3 वर्ष के लिए, बट्टे क्या हो जाएगा आपका, 400 दे दिया तो क्या हो जाएगा, बट्टे 100 हो जाएगा। तो 400 आपका मूलधन था ना, 400 मूलधन हो जाएगा आपका। अब क्या करेंगे, 0 0 2 बार कैंसिल हो जाएगा। अब गुणा करिए, 10 तिहाई 30, और क्या है 4 गुड़े 30, तो 4 तिहाई 12, क्या हो जाएगा 120 आपका क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या मिश्रधन पूछा है, तो क्या करेंगे, मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर आपका होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन क्या है आपका, मूलधन आपका है 400, और ब्याज कितना है, प्लस ब्याज आपका 120 है, तो क्या हो जाएगा 520 रुपया। 520 रुपया आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही आपका क्वेश्चन था। यहाँ पर 5 होता, यहाँ पर क्या करते, यदि यहाँ पर 5 दिया होता रेट तो 5 लिख देते, 20 दिया तो 20 लिख देते। ठीक है, क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है तीसरा, देखिए 7200 रुपये का 3 वर्ष का ब्याज 1080 रुपये है, तो ब्याज की दर ज्ञात करिए। यहाँ पर क्या पूछ लिया, आर का मान पूछ लिया दोस्तों। ठीक है, क्या पूछ लिया है, आर का मान पूछ लिया है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ भी वही साधारण ब्याज ही लगेगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्वेश्चन अभी नहीं आया है,
देखिए दोनों मिक्स करके क्वेश्चन दिया जाता है, इसीलिए क्या किया है, अभी ये क्या कर दिए हैं, ये आपका साधारण ब्याज के क्वेश्चन दिया है, इसके बाद आपको चक्रवृद्धि ब्याज, देखिए चक्रवृद्धि का ब्याज के क्वेश्चन अब इसके बाद मिलेंगे। ठीक है, दो ही क्वेश्चन दिया हुआ है, अभी इसके बाद हम आपको एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं पहले इसमें क्या कह रहा है, 7200 रुपये का 3 वर्ष का ब्याज 1080 रुपये हो तो ब्याज की दर ज्ञात करिए। ये भी वही क्वेश्चन है, क्या है आपका, ब्याज कितना है, 1080 रुपया, तो इसका क्या मूलधन है, अब ब्याज की दर ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा आपका, ब्याज बराबर क्या हो जाएगा आपका, मूलधन इंटू आर, आर का मान कितना है, इंटू टी का मान कितना है, डिवाइड बाई 100 कर लेंगे। यही आपका ब्याज था, ब्याज पहले ही दे दिया गया है। ठीक दोस्तों, अब देखिए, अब मूलधन को रखिए 1080, मूलधन का मान कितना है 7200, इंटू आर का मान कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, हमको आर का मान फाइंड करना है, ब्याज की दर पूछा हुआ है, टी का मान दे दिया है 3, डिवाइड बाई 100 कर दिया है, 100 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, आर का मान ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 1080 डिवाइड अपन क्या हो जाएगा 72 गुणे 3, हो जाएगा 72 गुणे 3। दोस्तों अब देखिए 12 से काटिए, 12 12 6 72, अब 12 9 108 90, और 3 त्रिका 9 जीरो, 3 दूना 6, और 3 त्रिका 9, 6 से काट दीजिए, 6 पचे 30। दोस्तों सॉरी कैलकुलेशन गलती हो रहा है, आप इसे ऐसे करिएगा, 1080 है, ठीक है, इसको इरेज करके दिखाते हैं, ज्यादा इसमें हो जा रहा है। दोस्तों कौन सा क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन था, क्या करना था इसमें, 7200 रुपये का कितने के ब्याज करना है, 1080 रुपये का, फिर से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड अपॉन 100। दोस्तों तो क्या हो जाएगा, P का मान कितना है 7200, इंटू आर का मान कितना है, आर का मान नहीं दिया, आर का मान ज्ञात करना हमें, क्या है ब्याज की दर तो फाइंड करना है, P का मान 3 दिया हुआ है। दोस्तों आप लोग यहाँ लिख लेंगे क्या क्या दिया हुआ है, P का मान दिया हुआ है 7200, आर का मान दिया हुआ है वाट, कुछ पूछ रहा है तो इसको वाट लिख लेते हैं, फिर T का मान दिया हुआ है 3, और ब्याज दिया हुआ है साधारण ब्याज कितना है 1080 रुपया। फिर दोस्तों हमको आर का मान फाइंड करना है, यहाँ से वही आर का मान यहाँ से रख दिया, आर डिवाइड बाई 100 कर देंगे, और ब्याज बराबर कितना दिया हुआ है आपका 1080 रुपये। फिर दोस्तों यहाँ से जीरो कैंसिल हो जाएगा, अब यहाँ से आर का मान क्या हो जाएगा 1080 गुणे क्या हो जाएगा, गुणे नहीं बट्टे हो जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे कुछ है ही नहीं, यही बस बचा है, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 72 गुणे 3। अब काटिए तो देखिए 72 क्या हो जाएगा, 12 6 72, 12 9 108, 12 9 सॉरी 12 9 सॉरी दोस्तों 12 9 108, क्या हो जाएगा 12 9 108 हो जाएगा, यहाँ पर जीरो है तो जीरो रख देंगे। दोस्तों अब देखिए 6 त्रिकी 18, 90/18, 18 पचे 90, वहां भी 5 ही आ रहा था, यहाँ भी आपका 5 आ रहा, लेकिन वहां पर दिख नहीं रहा था, यहाँ पर कैलकुलेशन आपको दिख गया, तो आपका ब्याज क्या हो जाएगा, ब्याज की दर 5% हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5% इसकी दर हो जाएगी। ठीक दोस्तों, ठीक दोस्तों अब देखेंगे हम लोग चौथा क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 200 रुपये का 3 गुना हो जाएगा, कितने समय में 200 रुपये का 6 गुना हो 3 गुना हो जाएगा, 200 रुपये में 3 गुना मतलब कितना हो जाएगा 600, इसका क्या हो जाएगा 600, यानी इसका ब्याज कितना हो जाएगा, 600 में से 200 घटाएंगे तो 400 हो जाएगा। तो दोस्तों या फिर ऐसे करिए, ये लंबा हो जाएगा, इस तरह से प्रोसेस करेंगे एक एक का तो लंबा हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ क्या करिएगा, कितने रुपए दिए, मूलधन कितने आपकी स्टार्टिंग में 200 रुपये हैं। ठीक दोस्तों, उसके बाद क्या करिएगा, जो आपका ब्याज दिया होगा, जो ब्याज आपका जितना मतलब ब्याज दर जितना दिया होगा उससे क्या करिएगा डिवाइड कर दीजिएगा, क्या करिएगा ब्याज दर से डिवाइड कर दिए, कितने परसेंट है 10%, 10 से भाग देंगे तो 10 से कम 10, यानी यहाँ पर 20 बच जाएगा, जो बच जाएगा वही आपका वर्षों की संख्या हो जाएगी। दोस्तों ये तो हो गया आपका शॉर्ट ट्रिक हो गया। ठीक है, अब बेसिक्स भी करके दिखा देते हैं आपको, बेसिक्स से कैसे करना है।
ठीक है दोस्तों, बेसिक से कैसे करेंगे, जो दर है आपका, दर पूछा है ना, अब देखिए 200 रुपये का 3 गुना हो जाएगा, मतलब 200 आपका मूलधन है, कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, यानी यही आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका मिश्रधन हो जाएगा। टोटल तो हो जाएगा, तो टोटल क्या होता है आपका, मूलधन प्लस ब्याज आपका मिश्रधन होता है। यहाँ से मिश्रधन बराबर क्या होता है बताइए, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, तो मिश्रधन कितना है 600 बराबर मूलधन कितना है 200 प्लस ब्याज, तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा बताइए, ब्याज बराबर आपका 600 माइनस 200। दोस्तों आपको शॉर्ट ट्रिक से करना तो डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 200 में 10 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, जो 20 आ जाएगा यही आपका समय हो जाएगा कि 20 वर्षों में वो 6 गुना, मतलब सॉरी 3 गुना हो जाएगा, यानी 200 का क्या हो जाएगा, 200 का आपका तृतीयांश 600 रुपये हो जाएंगे। तो दोस्तों यही आपका शॉर्ट ट्रिक था, बेसिक्स में करके दिखा रहा हूँ, बेसिक्स से ध्यान देंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्याज इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 400 रुपये। अब देखिए फॉर्मूला जो होता है, ब्याज आ गया कितना आ गया 400, मूलधन 200, अब ब्याज से कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, तो क्या होता है, ब्याज बराबर होता है, क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। ठीक है, ब्याज कितना आया 400 आया, बराबर P का मान कितना है 200 है, गुड़े R का मान कितना है, R का मान कितना है आपका, R का मान ज्ञात करना है तो R इसका रख लेंगे, T का मान कितना, नहीं R का मान तो दिया ना 10 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से देखिए क्या R का मान 10, ठीक है, मूलधन कितना है, मूलधन मूलधन आपका 200 और ब्याज क्या है आपका, देखिए हम समय बचा रहे हैं इसीलिए आप लोग को जल्दी जल्दी करवाते हैं। तो दोस्तों मूलधन कितना है, ब्याज कितना है 400 हुआ, क्योंकि 3 गुना हो रहा है यानी 600 हो रहा था, 600 आपका क्या था, आपका मिश्रधन आ रहा था। ठीक है, मिश्रधन में से क्या किया, मूलधन घटाएंगे तो ये हमारा ब्याज आ गया 400 रुपये। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी हमको फाइंड करना है तो टी यहाँ रख देंगे, डिवाइड बाई 100 कर लीजिएगा। ठीक है, 100 से 100 कट जाएंगे, आप क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा, अब यहाँ से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 400, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 2 गुणे 10 नहीं 20 गुणे टी, तो फिर क्या करेंगे टी बराबर करेंगे तो 400/20 हो जाएगा, 2 से 2 जीरो जीरो कैंसिल, 2 से काटिए 2 दूना 4 यानी 20, टी बराबर क्या हो जाएगा 20 वर्ष, क्या हो जाएगा 20 वर्ष। देखिए हर क्वेश्चन का ट्रिक है, लेकिन जहां पर बताने लायक है मैं वही बताऊंगा जहां आप यूज कर सकते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बता दूं कहाँ कहाँ आते हैं, 1 नंबर में आते हैं, ऑब्जेक्टिव में आते हैं, आप लोग डायरेक्ट आपको वहीं से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, या फिर आप बेसिक से करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, कहीं भी कितने गुना हो रहा है, किसके कितने गुना हो रहा है उसको देखेंगे, स्टार्टिंग में क्या है लास्ट में क्या दिया हुआ है, उसमें से जो ब्याज को घटाना तो ब्याज को घटा सकते हैं। तो दोस्तों अब आएंगे हम लोग, देखिए अब 5वें क्वेश्चन से आपका चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन दिया होगा। ठीक है, अब चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन शुरू करेंगे, यहां से शुरू करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 400 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद करिए। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, लेकिन आपको बस कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए, कैलकुलेशन यदि आता है तो आप क्वेश्चन आसानी से कर जाएंगे। ठीक है, यदि आप फार्मूला लिखते हैं 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, यदि आप फार्मूला लिख दिए तो 1 नंबर पक्का आपको मिलना है। जैसे आप मान लीजिए क्वेश्चन कैसे करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज का, पहले दिया क्या है लिखेंगे, दिया है क्या लिखा है, दिया है आपका मूलधन, मूलधन कितना है आपका, मूलधन है आपका 400 रुपये, कितना है 400 रुपये, दर कितना है, दर आपका दिया हुआ है 5% वार्षिक ब्याज की दर से, कितने वर्षों में, कितने वर्षों में, समय कितना है आपका, समय समय आपका दिया हुआ है कितना है 2 वर्ष दिया हुआ है। तो दोस्तों कितना है 2 वर्ष, पूछा क्या है चक्रवृद्धि ब्याज पूछा हुआ है। फॉर्मूला क्या था चक्रवृद्धि ब्याज का, क्या होता है P इंटू 1+R/100। दोस्तों ये क्या होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन होता है, यदि हमको ब्याज याद करना है तो माइनस क्या करेंगे P घटा लेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो दोस्तों अब क्या है, आप मान रखिए P का मान क्या दिया हुआ है 400 रुपये इंटू 1+R का मान कितना दिया हुआ है, दर 5% डिवाइड बाई 100 अपान क्या क्या दिया हुआ है 2 वर्ष दिया हुआ है। तो दोस्तों अब चलिए 400 इससे गुणा करिए, यहाँ से भाग दीजिए पहले, 5 दूना 10 और 0 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 से कम 20 क्या हो जाएगा 20, 1+20 क्या हो जाएगा सॉरी 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/20 डिवाइड बाई 2, यहाँ सब चलिए करिए 400 गुणे रहेगा ही रहेगा। देखिए यहाँ पर छूट रहा है, क्या छूट रहा है माइनस का पी का मान कितना है 400 लास्ट में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग पी लिख के आइए लास्ट में,
हटा लीजिएगा तभी कोई दिक्कत नहीं। 400 इंटू क्या हो जाएगा 20 एक 21, 21 बटे 20। देखिए ये क्या भिन्न में है तो 20 से का गुणा करेंगे, 20 से कम 20 और प्लस का 1 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 21 बटे 20। कितनी बार? 2 बार। 21 बटे 20, 21। देखिए क्योंकि स्क्वायर था ना, ये स्क्वायर तो कितनी बार हो जाएगा? एक बार, 2 बार, 2 बार गुणा करेंगे। आपको ये ट्रिक भी बता चुका हूं कि किसी का कितने भी घात हो उतनी बार हम गुणा करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, यहां से भी यहाँ कैंसिल। देखिए 4, 2 दूना 4, कट गया, ये भी कट गया। देखिए 2 दूना 4 कट गया। अब माइनस से क्या था? पी था। अब पी का मान कितना दिया हुआ है? 21 गुणे 21 कितना होता है? 441 होता है। 21 का स्क्वायर क्या होता है? देखिए सबसे पहले 20 का स्क्वायर देखेंगे, 20 का स्क्वायर होता है 400। और देखिए फिर 21 से करेंगे तो क्या करना है आपको? 41 ऐड करेंगे, 41 आप ऐड करेंगे मतलब आपका कितना हो जाएगा? 441। तो दोस्तों यही आपका क्या हो जाएगा? आपका 21 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब आगे क्या करना है? 441 हो गया, माइनस का पी का मान कितना है? मूलधन कितना, प्रिंसिपल कितना है आपका? 400 रुपया। 400 यहाँ रख देंगे तो 441 माइनस 400 कितना हो जाएगा? 441 में 400 घटाइए तो क्या हो जाएगा आपका? 41 हो जाएगा। यही आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दोस्तों कैलकुलेशन देखिए और सोचना पड़ेगा आपको, थोड़ा स्ट्रांग करना पड़ेगा तभी आपका गुणा करेंगे। अब 21 का गुणा 21 में करेंगे तो एक एक कम एक, एक दो दो, दो एक कम दो, दो दूना 4, सॉरी 2 दूना 4, तो 1 2 दूना 4, 4, 441 यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आपका वही आ रहा है। ठीक दोस्तों, आई होप ये बात आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, छठे क्वेश्चन पर। दोस्तों छठे क्वेश्चन, चलिए छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है? 500 रुपए के 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को होमवर्क रहेगा, आप लोग इसे कर सकते हैं। क्या करना है? पहले आप लोग चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिएगा, उसके बाद क्या साधारण ब्याज करना है। दोनों का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होता है? ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है? P इंटू 1+R/100 माइनस का P। कौन सा ब्याज है? चक्रवृद्धि ब्याज। और आपका दूसरा है साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? P इंटू आर इंटू T/100। ठीक है, इस बेस पर आप लोग करिएगा। आप लोग दोनों का क्या करेंगे? बीच में माइनस लगा दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं मेन क्वेश्चन पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम्पल में आपके बुक में दिया हुआ है, 8वां और 9वां। सबसे इंपॉर्टेंट 8वां है और 9वां क्वेश्चन है, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी बेस पर आपके क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैं इसको अब करवाने जा रहा हूं। ध्यान से देखेंगे सब लोग। दोस्तों कह रहा है ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 400 का 2 वर्ष में मिश्रधन कितना होता है? 441 हो जाता है। दोस्तों अब देखिए गिवन क्या है, दिया क्या है वहां पे लिखेंगे। 8वां क्वेश्चन है, दिया है आपका क्या क्या दिया है? 400 रुपए का, यानी मूलधन P बराबर क्या दिया है? 400 रुपए का। मिश्रधन कितना है आपका? अमाउंट कितना आ गया? मिश्रधन कितना आ गया? 441 आ गया। दोस्तों कितने वर्ष का टाइम दे दिया है? T बराबर दे दिया है या N बराबर दे दिया है। ठीक है दोस्तों, कितना दे दिया है? 2 वर्ष दे दिया है। दोस्तों अब देखिए अमाउंट पता चल गया और आपका प्रिंसिपल पता चल गया, क्या यहाँ से आपका चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पता चल जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है? A माइनस P होता है। तो A का मान कितना दिया हुआ है? 441 माइनस 400 आपका क्या है? मूलधन है। मूलधन यहाँ पर लिख लेंगे। 441 में से 400 जाएगा तो 41 हो जाएगा। आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया? 41 आ गया। अब पूछा है दोस्तों कि कितने वर्ष, कितने प्रतिशत वार्षिक दर है। हमको क्या ज्ञात करना है? आर का मान फाइंड करना है। तो दोस्तों हमको किसका मान पता चल गया? पी का मान पता चल गया और चक्रवृद्धि ब्याज का मान पता चल गया और टी का मान पता चल गया। आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। आप लोग को बेसिक तरीके से करा रहा हूँ, डायरेक्ट भी बता दूंगा, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज आ गया ना, आप लोग अमाउंट की तरह इसे डायरेक्ट कर लीजिए। ठीक दोस्तों, अब इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, आपको मैं वही तरीका करा रहा हूँ जो आपको मिश्रधन दिया हो, फॉर्मूले से डायरेक्ट कराता हूँ। ठीक दोस्तों, इसको इरेज करके दिखाता हूँ आपको, सॉरी मैं यहीं से करा देता हूँ आपको, डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूले से लगा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहीं से करवाते हैं। देखिए ये देखिए क्या होता है, मिश्रधन बराबर क्या होता है? मिश्रधन यानी ए बराबर होता है P इंटू 1+R/100। ये तो फॉर्मूला होता है। ए का मान दे दिया है, कितना है? 441। देखिए यहाँ पर ए का मान है
जो चक्रवृद्धि मिश्र धन है, बराबर क्या हो जाएगा, पी का मान दिया है 400 दिया हुआ है, 1 प्लस आर का मान फाइंड करना है, यहाँ पर क्या होता है, एन होता है, आर का मान फाइंड कर आर रख दीजिएगा, अब पावर में कितना है, 2 है। तो दोस्तों अब क्या करिएगा, यहाँ से देखिए 400 इधर किसको भेजेंगे तो गुणे में इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 441 भागा 400। तो दोस्तों इधर क्या बचेगा, 1 प्लस आर बाई 100 का पावर 2। दोस्तों अब देखिए ये किसका स्क्वायर है, 441 सही पीछे बताया हूँ, किसका है, 21 का है, तो क्या हो जाएगा 21/20 का पावर 2 और 1 बराबर 1 प्लस आर बाई 100 का पावर 2। देखिए आ गया ना। अब किसी का भी बराबर में पावर हो, ठीक है, घात समान हो, तो क्या होता है, बेस बेस क्या होता है हमारा, बराबर हो जाता है। ये आप लॉगरिथम में बताया गया है। अभी अगला चैप्टर हम क्या पढ़ेंगे, लॉगरिथम पढ़ेंगे। उसी उसी के चैप्टर में हम लोग ये रूल पढ़ेंगे, यदि घात समान हो और दोनों बराबर दिया हो तो क्या करते हैं हम लोग, बेस जो होता है आधार हम लोग दोनों को बराबर कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, ऊपर लिख लेते हैं इसको, 21/20 बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस आर बाई 100 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, इसको पक्षांतर करिएगा, तो पक्षांतर करने पे क्या हो जाएगा, कहीं इरेज कर देते हैं इस साइड में। ठीक है दोस्तों, इसको इरेज कर लेते हैं इस साइड में थोड़ा सा, ठीक है, इस साइड में सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं पूरा आंसर आता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इसका आंसर मैं पूरा निकाल के दिखाऊंगा आपको। ठीक दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, 21/20 माइनस 1 बराबर आर बाई 100 हो जाएगा। अब 20 में से 1 कर गुणा करेंगे और घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 21 माइनस 20/20 डिवाइड बाई आर बाई 100। दोस्तों क्या हो जाएगा, 21 में से 20 जाएगा तो 1/20 बराबर आर बाई 100। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर लीजिए, तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर 20 इंटू आर बराबर 100, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 100/20, तो 2 से काटिए, 2 पचे 10। देखिए आर का मान कितना आ गया, 5% आ गया। ठीक दोस्तों, आर का मान क्या आ जाएगा आपका, 5%, यानी ये 5% वार्षिक की दर से जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर थी वो 400 रुपये में 2 वर्षों में कितना हो जाएगा, इसका मिश्रधन 441 रुपया हो जाएगा। दोस्तों 5% की दर थी, यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, यदि उस मेथड से करेंगे आप लोग तो लंबा होगा, लेकिन आंसर आपका वहां से भी आ सकता है। ठीक दोस्तों, तो लंबा नहीं करना है, आपको जितना छोटा हो सके उतना छोटा आपको करा के दिखा सकते हैं। दोनों तरीका में कराऊंगा, लेकिन दोनों करने में बहुत टाइम लग जाएगा, आप लोग को टाइम ज्यादा नहीं लेना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 9वें क्वेश्चन पर। ठीक दोस्तों, अगले क्वेश्चन से 9वां क्वेश्चन देखेंगे। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, एक नगर की जनसंख्या प्रति वर्ष 10% बढ़ रही है। देखिए बढ़ जाती है, देखिए क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, मतलब क्वेश्चन चेंज रहता है, इस टाइप से नहीं रहता है कुछ, मतलब मान लीजिए कि 10% से घट रहा है, तो घटेगा तो क्या करेंगे, 1 माइनस रेट को घटा लेंगे। 10 जब घट रहा है, यहाँ पर कहेगा घट रहा है तो क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेते हैं, यहाँ पर आर बाई 100 कर लेंगे, बस यही चेंज होता है। यदि पीछे पूछ लिया तो क्या करेंगे, एन का मान माइनस में कर लेंगे, बस यही है, और कोई डिफरेंस नहीं इसमें, सिंपल है। दोनों तरीके मैं दिखा दूंगा आपको कैसे निकालेंगे। घटाने का क्या तरीका है, 1 माइनस आर बाई 100 हो जाएगा, यदि आगे का पूछा है बढ़ रहा है तो 1 प्लस आर बाई 100 हो जाएगा, बस यही है, दोनों ट्रिक है, दोनों ट्रिक जान गए आप लोग। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन पर जल्दी करके हम लोग अगले चैप्टर पर चलेंगे, मतलब ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो 9वां क्वेश्चन पढ़िए, एक नगर की जनसंख्या प्रति वर्ष 10% बढ़ रही है, यानी आर का मान क्या दे दिया है, आर का मान दे दिया है 10%। ठीक दोस्तों, यदि किसी समय नगर की जनसंख्या कितनी है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दशमलव लाख, 1,40,000 है, तो क्या हो जाएगा आपका, आपका मूलधन, जो हम लोग वहां पर मूलधन जनसंख्या लिखा देते हैं, तो जनसंख्या बराबर क्या हो जाएगा, जनसंख्या क्या हो जाएगा, जनसंख्या बराबर हो जाएगा आपका 1,40,000 रुपया। ठीक है, ये क्या है, दर है, इसकी बढ़ोतरी है। ठीक है, फॉर्मूला वही लगेगा, बस यहाँ पर जनसंख्या का आपका कॉन्सेप्ट लग जाएगा, बस और कुछ नहीं है चेंजिंग इसमें, जनसंख्या वाले क्वेश्चन में इसी तरह से करने हैं। ठीक है, समय कितना दे दिया है, समय आपको दे दिया है 3 वर्ष, कितना दे दिया है, 3 वर्ष दे दिया है, पूछा है 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी। दोस्तों देखिए क्या हो रहा है, प्रति वर्ष बढ़ रहा है, एक समय नगर की जनसंख्या इतनी हो तो 3 वर्ष बाद नगर, देखिए जो प्रति वर्ष बढ़ता है, 1 वर्ष बढ़ रहा है, फिर 2 वर्ष बढ़ रहा है, फिर 3 वर्ष बढ़ रहा है, प्रति वर्ष बढ़ रहा है, तो कौन सा लगाते हैं हम लोग, चक्रवृद्धि ब्याज लगाते हैं। दोस्तों तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, पहले साल का जो लगता है पूरा जितना उसमें ब्याज आता था, क्या करते थे, अगले साल के लिए वही मूलधन बन जाता था, फिर जो मूलधन होता था, फिर ब्याज जो बनता था, ब्याज ऐड करके मूलधन में फिर वही हमारा क्या होता था, मूलधन बन जाता था, वही हमारा क्या हो जाएगा, आपका मूलधन हो जाएगा। उसी टाइप से क्वेश्चन है, उसी टाइप से करेंगे बिल्कुल। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, वही फॉर्मूला हो जाएगा, जो नगर की जनसंख्या क्या हो जाएगी,
जनसंख्या, कुल जनसंख्या बराबर क्या हो जाएगा आपका, कुल जनसंख्या बराबर हो जाएगा जनसंख्या, ठीक है। आप अपने तरफ से फॉर्मूला बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है रट्टा मारिए आप लोग, कोई जरूरी नहीं है, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे आप लोग भी कर सकते हैं। 1+r/100 डिवाइड बाई n, ठीक दोस्तों, यही तो मतलब है इसका, फॉर्मूला ही रेडी हो गया आपका। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, बस वैल्यू रखना आपको, कैलकुलेशन करना है। जनसंख्या कितनी थी पहले, 1,40,000 थी, 1,40,000 रख दिए, ठीक दोस्तों। कितने जीरो हैं, 4 जीरो है, को जीरो बढ़ाइए, ठीक दोस्तों। अब क्या करेंगे, 1+r का मान कितना हुआ, r का मान हमारा क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, डिवाइड बाई 100 दिया हुआ है, 3 वर्षों में पूछा हुआ है। अब इसी को कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग ऊपर चलते हैं, पहले इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन में कर लेते हैं। 14 गुणे, इसको करिए करिए, जीरो से जीरो कैंसिल करिए तो क्या हो जाएगा, 10 एक 11, 11/10 का पावर 3 बार। तो दोस्तों यहाँ पर चलिए करते हैं, क्या हो जाएगा, 14,000, 1,40,000, तो दोस्तों 1,40,000 गुणे 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10, 3 बार है तो 3 बार गुणा करेंगे, 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो, कितनी बार, 3 जीरो, यहाँ से 3 जीरो कैंसिल करिए, ठीक है। 11 गुणे 121, 121 गुणे 11, 1331 हो जाएगा। तो दोस्तों आपको थोड़ा बहुत 11 के ट्रिक, 11 का जो होता है स्क्वायर क्या होता है, 121 होता है, 11 का क्यू जो होता है 1331 होता है, ठीक दोस्तों, वही डायरेक्ट में कर दिया हूँ, आप लोग गुणा करके चेक कर सकते हैं, ठीक दोस्तों। अब देखिए कितना है, 1331 गुणे क्या हो जाएगा, 140, 140 गुणे 1331, तो दोस्तों अब मैं साइड में क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, आपको गुणा करके दिखा देते हैं कि जीरो नहीं गुणा करेंगे, 14 से गुणा करेंगे, इस साइड में इसको रेज करके हम लोग दिखाते हैं, गुणा करके आपको यहाँ साइड में, दोस्तों यहाँ से हम गुणा करके आपको दिखा देते हैं कि आंसर कितना आ रहा है, कितनी जनसंख्या हो रही है, दोस्तों। तो आइए गुणा करते हैं, क्या हो जाएगा, 1331 गुणे कितना है 14, जीरो तो लास्ट में बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 4 एकम 4, 4 3 12, 4 3 12 1 13, 4 एकम 4 1 5, और 1 एकम 1 3 3 1, दोस्तों 4 2 1 3 3 3 6 5 3 8 और 1, दोस्तों अब क्या करेंगे, इसमें एक जीरो क्या करेंगे हम लोग लास्ट में बढ़ा लेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,86,000, पहले कितना था, 1,40,000 था, तो कितने बढ़ जाएंगे, 40 46,000, मतलब 46,340, मतलब लोग, इससे जनसंख्या बढ़ जाएगा। हमारा क्या आंसर आ जाएगा आपका, 184,186,340, यही आपका जनसंख्या 3 साल बाद नगर की जनसंख्या बढ़ के इतनी हो जाएंगी। फिर दोस्तों नगर की जनसंख्या आपको पता चल गया, यही बोल रहा है कि 10% क्या हो रहा है, घट रहा है, तो क्या करते हैं यहाँ पर माइनस का, क्या करते यहाँ पर माइनस का 10 कर लेते और निकाल देते, जो आंसर आता इससे हमारा क्या होता, इससे हमारा कम आता, ज्यादा नहीं आता, कम आता, वही हमारी जनसंख्या घट के 3 वर्ष बाद हो जाती। दोस्तों दोनों क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप छूटेगा नहीं आपका, सभी तरह के क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन करवा दिए हैं, किसी किसी में साधारण ब्याज के तो बहुत सारे क्वेश्चन करा दिया गया। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, उसमें हम